नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी पवन एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूपी के लोक नृत्य। ध्यान रखिए, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल होमगार्ड और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 का जो पेपर है उन सभी को ध्यान रखते हुए और यूपी के इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। तो साथियों, जब इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने भी हैंड रिटन फॉर्म में इसको आपको लेके आया हूं। क्यों? ताकि आपको ये पता रहे कि आपको नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा और उसको अच्छे से आप मेंटेन करिए। ध्यान रखिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मैं आगे लाता रहूंगा। इसीलिए इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप सबसे पहले पवन एकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और यहीं पे आपको सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ध्यान रखिए, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, पवन एकेडमी YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है यूपी के प्रमुख लोक नृत्य। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं जो यूपी के नृत्य है उसमें नाम आता है किसका? तो जोगनी नृत्य का। कहां आता है बेटा? तो जोग नृत्य। जब बात करते हैं जोगनी नृत्य की तो सबसे पहले कहां होता है ये? किस क्षेत्र में? क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में होता है। तो अवध क्षेत्र में। कब होता है? ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा, कहां होता है? तो बेटा अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में कब होता है? तो विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर। रामनवमी के त्योहार पर अवध क्षेत्र में जो है कौन सा होता है नृत्य? नाम क्या है उसका? जोगनी नृत्य। अगली बात, साधु संत और अन्य कोई पुरुष महिला का रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो आपने क्या देखा? जोगनी नृत्य कहां पे होता है? अवध क्षेत्र में। रामनवमी के अवसर पर साधु संत या कोई पुरुष महिला का वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है फरुहाई नृत्य। कहां? तो कौन सा है? फरुहाई नृत्य। जब हम फरुहाई नृत्य की बात करते हैं बच्चे, तो यही बेटा अवध क्षेत्र में होता है। कौन करते हैं? तो अहिर समाज के द्वारा किया गया ये नृत्य है। कहां पर? अवध क्षेत्र में फरुहाई नृत्य होता है। किसके द्वारा? तो अहिर समाज के द्वारा। इसमें क्या होता है? लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। तो आपको क्या नोट करना है? फरुहाई नृत्य और उसके बाद अवध क्षेत्र के अहिर समाज के लोगों का ये प्रमुख लोक नृत्य है। इतनी बातों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं ढड़िया नृत्य। कहां होता है? तो ये भी कहां है बेटा? तो ये भी अवध क्षेत्र का नृत्य है। ढड़िया नृत्य कहां का है? तो अवध क्षेत्र का है। कब होता है ये? कब राम जी कहां होता है? तो अवध क्षेत्र में। क्यों? जब राम जी लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे तो उस खुशी में जो है इस नृत्य को करते हैं। इसमें क्या करते हैं? छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक को सिर पर रखकर जो है, दीपक जलाकर उसको सिर पर रखते हैं और इसे करते हैं। तो कौन सा है? तो ढड़िया नृत्य। कहां होता है? अवध क्षेत्र में। क्यों? राम जी जब लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे तो उनके स्वागत में जो है इस नृत्य को करते हैं और आज भी होता है ये नृत्य, वर्तमान में होता है। अवध क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित नृत्य है ये। और छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक को जलाकर सिर पर रखकर इस नृत्य को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, शैला या सैरा नृत्य। शैला या मेरे बच्चे सैरा नृत्य। अब आइए, ये कहां होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कहां पे होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो विशेषकर जो झांसी का इलाका है, जो ललितपुर का इलाका है, जो आपका हमीरपुर का इलाका है, इन क्षेत्रों में सैला और सैरा नृत्य मेनली होता है बुंदेलखंड में। ठीक है, कब होता है? तो फसल कटाई के
अवसर पर किसानों के द्वारा सैला और सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के अवसर पर किसानों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और क्यों करते हैं? तो वैदिक देवता इंद्र की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, वैदिक देवता इंद्र की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य की बात करें तो मेरे बच्चे खरीफ फसल बोने के बाद और होली के अवसर पर, ध्यान रखिए, जो कर्मा नृत्य है मेरे दोस्त, खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिए, जो कर्मा नृत्य है वो किसका प्रतीक है? तो मेरे दोस्त पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक है। पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है कर्मा नृत्य। कहां पे कब होता है? तो खरीफ फसल बोने के बाद। अब देखिए कहां पर होता है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार एवं कोल जनजाति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कर्मा नृत्य कहां होता है? तो सोनभद्र व मिर्जापुर के जिले में, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में जो खरवार और कोल जनजाति है उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है कर्मा नृत्य, यह पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है। किसका है? तो पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है। कब होता है? तो खरीफ फसल बोने के बाद वह होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब आते हैं ढर कहरी नृत्य। बेटा कौन सा है? तो ढर कहरी नृत्य। ये कहां होता है बेटा? तो ये भी बेटा सोनभद्र जिले में जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को करते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि जानवर के सींग लगे वाद्यंत्र को बजाकर, जो जानवर के जो सींग होते हैं उनका बनाते हैं वाद्यंत्र, और उसके बाद उस वाद्यंत्र को बजाया जाता है। और फिर जो सोनभद्र जिले की जो जनजाति हैं वह जो है इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। बात समझ में आ रही है? नोट करते रहेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। बिना नोट किए आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब आप चीजों को नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चौलर नृत्य। अब बात करते हैं किसकी? तो चौलर नृत्य की। अच्छी वर्षा व फसल के लिए चौलर नृत्य कब होता है? अच्छी वर्षा और फसल के लिए चौलर नृत्य होता है। कहां पे? तो मिर्जापुर और सोनभद्र के जो आसपास के जिले हैं वहां पर जो है अच्छी वर्षा व फसल के लिए जो नृत्य होता है उसका नाम क्या है बेटा? तो चौलर नृत्य। एक एक चीजों को नोट करते रहिए। देखिए जितना नोट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो ढडिया नृत्य। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है या प्रमुख कौन सा है? तो ढडिया नृत्य। सोनभद्र के आसपास जिलों में, ध्यान रखिए, सोनभद्र के आसपास जिलों में, आपको बता दूं हम लोग सोनभद्र को, भारत में सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सोनभद्र को बेटा क्या कहते हैं? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोनभद्र जो जिला है उसकी जो सीमाएं हैं वह कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो देखो, जब बात करते हैं ढडिया नृत्य की तो सोनभद्र जिले के आसपास के, सोनभद्र के आसपास के जिलों में होता है। और संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य मां सरस्वती के चरणों में समर्पित। संतान की कामना पूरी होने पर जो सोनभद्र और आदि जिले हैं, सोनभद्र और उसके आसपास जिले हैं, वो संतान की कामना पूरी होने पर मां सरस्वती के चरणों में समर्पित यह नृत्य होता है। नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। अगला आता है बेटा धोबिया नृत्य। अगले नृत्य की बात करें तो धोबिया नृत्य। चलिए बात करते हैं धोबिया नृत्य की। तो मेरे बच्चे, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा, पूर्वांचल में जो पूर्वांचल का इलाका है, बनारस, गाजीपुर, ये सब का जो इलाका है, ठीक है, तो पूर्वांचल में धोबी समाज के लोगों के द्वारा धोबिया नृत्य होता है। विवाह वह कब होता है? तो विवाह और संतान की उत्पत्ति के समय, जब विवाह और संतान पैदा होती है तो उस समय जो है ये धोबिया नृत्य होता है। इसमें होता क्या है? इस नृत्य में धोबी व गधे के मध्य भावनात्मक संबंध, धोबी और जो गधे के मध्य एक भावनात्मक संबंध है उसको जो है
इस नृत्य में दर्शाया या प्रकट किया जाता है। कठ घोड़वा नृत्य, कठ घोड़वा नृत्य। अब आते हैं कठ घोड़वा नृत्य की। पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर, जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पर मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर एक नर्तक होता है। बेटा वो घोड़ी जो होती है, आजकल आपने देखा होगा पिक्चरों में या कहीं आपने देखा होगा कि एक आर्टिफिशियल घोड़ी बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है अन्य नर्तक नृत्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कठ घोड़वा नृत्य। ठीक है, चलिए अब आते हैं कहरौआ नृत्य। अगली आता है कहरौआ नृत्य। पूर्वांचल में विशेष रूप से कहार समाज के द्वारा, पूर्वांचल में विशेष रूप से कहार समाज के द्वारा कहरौआ नृत्य होता है। और कब होता है बेटा? तो अनेक शुभ अवसर पर, जो भी जितने भी वहां पे शुभ अवसर होते हैं तो वहां पे कहरौआ नृत्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड़ऊ नृत्य। बेटा अगला आता है गुड़ऊ नृत्य। बेटा कहां का है ये? तो मेरे दोस्त पूर्वांचल क्षेत्र का है। एक बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गुड़ऊ नृत्य है बेटा, उसमें जब डांस करते हैं तो डांस करते हुए बीच बीच में हर बोल या हरी बोल बोला जाता है। बीच बीच में हर बोल या हरी बोल बोला जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नटवरी नृत्य पे। जब बात करते हैं नटवरी नृत्य की तो मेरे दोस्त पूर्वांचल क्षेत्र के यादव लोगों द्वारा, ध्यान रखिए ये पूछा जाता है कि नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के यादव लोगों के द्वारा करते हैं। और उसके बाद गीत व नक्कारे की लय पर जो है कृष्ण जन्माष्टमी और होली के अवसर पर। ध्यान रखिए नटवरी नृत्य कब होता है? तो मेरे बेटे जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब होता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्वांचल का, जो अपने यूपी का जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पर मेरे बच्चे कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्वांचल के यादव समाज के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नोट कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल आराम से, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे और नृत्य से प्रश्न हमेशा बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है धीवर राग नृत्य। धीवर राग नृत्य आते हैं, इसकी बात करते हैं। बेटा एक गायन नृत्य है, गाते हुए जो इसको करते हैं। ठीक है, पूर्वांचल के कहार धीवर समुदाय के द्वारा, कहार को बेटा धीवर भी कहते हैं, तो पूर्वांचल के कहार या धीवर समुदाय के द्वारा मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को, कौन सा? तो धीवर और राग नृत्य को किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नकटौरा नृत्य की। नकटौरा, नकटा हमारे जो पूर्वांचल का इलाका है, चूंकि मैं भी बिलोंग करता हूं बनारस से, तो वहां पर आप लोग जो लोग पूर्वांचल के होंगे उनको पता होगा कि जब लड़के की शादी होती है तो जब लड़के की बारात जाती है तो जब लड़के की बारात जाती है तो बारात में तो मोस्टली जो है आप जानते होंगे लड़के जाते हैं, पुरुष जाते हैं। तो जो उस घर की महिलाएं होती हैं वो पुरुष का वेश धारण करके और मतलब जो है हाथी ठिठोली करती हैं, मजाक करती हैं और उसके बाद जो है इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। अक्सर जो लोग पूर्वांचल के होंगे उनको पता होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूं तो मुझे अच्छे से इसके बारे में पता है। तो कब होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में लड़के के विवाह के समय जब उसकी बारात जाती है तो उसके बाद महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके जो है इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। इसको वहां की आम बोलचाल की भाषा में नकटा भी कहते हैं। ठीक है, चलो नकटा गवाई हो, ठीक है ऐसा। चला अब आते हैं चौरसिया नृत्य। अब आते हैं किस पे? तो चौरसिया नृत्य पे। जब बात करते हैं चौरसिया नृत्य की तो यूपी के जौनपुर जनपद के कहारों के द्वारा, यूपी के जौनपुर जनपद के कहारों के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। किसको? चौरसिया नृत्य को, यूपी के जौनपुर जनपद के कहारों के द्वारा। अगला आता है विदेशिया नृत्य। इस पे बहुत ज्यादा जो है, अगर आप लोगों ने, चूंकि भोजपुरी संगीत बड़ा ही अच्छा है, वो अलग बात है, आजकल के सिंगर ने उसको कहूं तो खराब कर दिया है। भिखारी ठाकुर, अगर आपने कभी नाम सुना होगा भिखारी ठाकुर जी का, उन्होंने विदेशिया नृत्य पर जो है बहुत सारे नाटक भी किए हैं।
विदेशी नृत्य होता क्या है, ये मोस्टली पूर्वांचल का है नृत्य है। और उस समय और आज भी जानते हो कि यूपी और जो पूर्वांचल का जो इलाका है और जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, वहां पे आप देखते हैं कि पुरुष जो है काम के सिलसिले में अपने परिवार को पालने के लिए, भरण पोषण के लिए बाहर, मतलब अपना जो देश है, अपना जो जन्म स्थान है, अपना जो गांव है, अपना जो शहर है, उसको छोड़ के अन्य कहीं जगह जाते हैं, मतलब अपने घर से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। तो उस समय जो है वहां की जो महिलाएं जो हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उनका जो एक करुण भाव जो है उस समय जो निकलता है, उसी को कहता है विदेशिया नृत्य। तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो है आज भी होता है। और भिखारी ठाकुर जो है जी हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से, जो लोग जानते हैं, भिखारी ठाकुर बहुत बड़ा नाम है पूर्वांचल में, और भोजपुरी समाज के गीतों में बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत मतलब बहुत काम किया है। आप नाम सुना हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से कितने लोगों ने भिखारी ठाकुर जी का नाम सुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ा नृत्य, अब आते हैं किसकी बात करते हैं, तो घड़ा नृत्य की। बेटा मेरे ब्रज क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो घड़ा नृत्य है बेटा, यह जो है ब्रज क्षेत्र के लोगों के द्वारा होता है। और इस नृत्य में बैलगाड़ी, रथ का जो पहिया होता है, जो उसके ऊपर अनेक घड़े रखकर, फिर अनेक घड़े रखकर उसको सिर पर रखकर इस नृत्य को करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, घड़ा नृत्य कहते हैं। देखिए जितने भी लोक नृत्य हैं मेरे बेटे, ये वहां की जो लोक संस्कृति है उन पर डिपेंड होते हैं। डांस तो हम भी करते हैं, नागिन डांस सब कुछ होता है, लेकिन जो लोक नृत्य है ये उस पर्टिकुलर जो इलाका होता है, जो पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां की लोक संस्कृति और परंपरा को डिनोट करता है। तो बहुत वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस नृत्य की या उस गीत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मयूर नृत्य, मयूर नृत्य बेटा कहां होता है, तो यह भी होता है कहां पे, ब्रज क्षेत्र में। खास बात क्या है कि नृत्य करते समय मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र को धारण करके ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य को जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर सुन लीजिए। ब्रज क्षेत्र में जो है, ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य करते हैं। और खास बात क्या है कि इस नृत्य में मयूर के पंख से बने विशेष वस्त्र को धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात आते हैं। अगली बात है चरकुला नृत्य। मेरे ख्याल से अगर आप में से कभी भी आप लोगों ने, जितने वाले विद्यार्थी हैं, अगर यूपी का एग्जाम दिया होगा तो ये वाला नृत्य बहुत ज्यादा और बहुत कई बार पूछा गया है। मेरे ख्याल से सबको इसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको इसको लिखा दिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछेगा ये और कई बार पूछा भी गया है। तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के तीसरे दिन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या है बेटा, पेपर का लेवल बढ़ गया है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो बेटा एक एक जो उस नृत्य से संबंधित एक एक छोटी छोटी चीजों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है एग्जाम क्रैक होगा। लेखपाल में आप जानते हैं 55.12 जो अनारक्षित वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, उससे ऊपर जो है के लोग पेपर देंगे। बहुत ही टफ फाइट होगी, बहुत ही अच्छे बच्चे आप जानते हो कि पेपर दे रहे हैं, एक से एक बच्चा तैयारी कर रहा है। तो एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके भला हो पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, तो चरकुला नृत्य की। बेटा कब होता है, तो ये बता दिया मैंने आपको कि ब्रज क्षेत्र में जो होता है, बिल्कुल बात सही है, आप जानते हैं। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट है, होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन चरकुला नृत्य को परफॉर्म करते हैं। और सबसे खास बात, महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर, क्योंकि भगवान कृष्ण का इलाका है ब्रज क्षेत्र, तो भगवान कृष्ण के गीतों पर वहां की महिलाएं 108 दीपों का चरकुला बनाकर जो है उसको सर पर रखकर इस नृत्य को करते हैं। अब आपने जब मैं उसको लिख रहा था तो वहां पे ये वर्ड आया चरकुला, तो यह बता दूं होता क्या, ये मेरे बच्चे बहुस्त्री गोलाकार लकड़ी का पिरामिड, कई तरह जो लोग कई सारी लेयर होती हैं। अब चूंकि 108 दीपक है तो कई सारी लेयर बनाकर वो जो है एक बनता है, क्या बनता है, पिरामिड। ठीक है, दीपक का, उसको जो है फिर सर पर रखकर जो है परफॉर्म किया जाता है। कहां पर, ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 108 दीपकों का चरकुला सिर पर रखकर वहां की महिलाएं कृष्ण गीतों पर इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं,
नरसिंह नृत्य, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है नरसिंह नृत्य। बेटा ये भी कहां होता है तो ब्रज क्षेत्र में, और कब होता है तो नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य के द्वारा। नरसिंह कब होता है तो ध्यान रखिए नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को। इसमें होता क्या बेटा, आपको पता होगा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा था, और इस नृत्य में जो इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जानते हैं कि नरसिंह नृत्य है तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारा था, ये बात जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए शत्रुघ्न जो भगवान राम जी के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने लवणासुर का वध किया था। तो इन दोनों ही जो है कथा को इस नृत्य में जो है दिखाया जाता है, नाटक के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन सा तो हमारा जो नरसिंह नृत्य है, ध्यान रखिए ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को, और इस नृत्य में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मारा था और भगवान नरसिंह ने जो है हिरण्यकश्यपु को मारा था। इन दोनों के जो है इसको जो है इस नृत्य में जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं झूला नृत्य। झूला नृत्य सावन में लोग झूला झूलते हैं, तो कब, ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में। इजी है, याद हो जाएगा आपको। कीर्तन नृत्य, ध्यान रखिए कीर्तन नृत्य, सीधी बात है कीर्तन मोस्टली जो है हमारे जो है या तो अवध में होता है या फिर जो है ब्रज में, लेकिन जो कीर्तन है यह बेटा जो नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात क्या है, करते कौन है तो गौड़ीय संप्रदाय के लोगों द्वारा हरि नाम कीर्तन करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, भगवान कृष्ण में आप जाएंगे तो ब्रज क्षेत्र में कई सारे संप्रदाय हैं, तो वहां पे जो गौड़ीय संप्रदाय हैं वहां के लोग मृदंग हारमोनियम लेके बिल्कुल मस्ती में जो है हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं रास नृत्य। बेटा ब्रज क्षेत्र में रास लीला के समय, जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर रास लीला के समय इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद रासक दंड नृत्य, अगला कौन सा है बेटा तो रासक दंड नृत्य। बेटा ये भी कहां होता है तो ये भी बेटा आपका ब्रज क्षेत्र में होता है। रासक दंड नृत्य बेटा ये कहां होता है तो ये भी आपका ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कहूंगा मेरे बच्चे इन सभी चीजों को आप नोट करिए, बिना नोट किए काम नहीं चलेगा। नोट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग खुद ही होशियार हैं, लेकिन मैं कहूंगा प्लीज नोट्स बना लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। एक बार तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लास लिया था तब भी कहता था, और ऑनलाइन लेता हूं तब भी कहता हूं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब आपके बनाए गए नोट्स हैं, उससे बढ़िया किताब कोई नहीं है। ठीक है, नोट्स पे बहुत ही अच्छे से फोकस करिए। अब आते हैं तो राई नृत्य। अब बात करेंगे राई नृत्य की। बेटा ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा जो राई नृत्य है वह बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य मांगलिक अवसर पर, बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य मांगलिक अवसर पर इसको करते हैं। कौन सा बेटा आपका राई नृत्य को करते हैं। उसके बाद आता है तो देवी नृत्य। बेटा ये भी कहां होता है तो ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। यहां पर एक बात समझिए, जो देवी नृत्य है वहां पर एक जो नर्तक होता है वो देवी का रूप धारण करता है, और बाकी लोग जो है उसके आसपास जो है उस नृत्य को परफॉर्म करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको देवी नृत्य। ध्यान रखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, और जो एक नर्तक देवी का रूप धारण करता है और अन्य नर्तक उसके आसपास जो है डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कानरा नृत्य। जब बात करते हैं कानरा नृत्य की तो इसको भी नोट कर लीजिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में किसके द्वारा, धोबी समाज के द्वारा, बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज के द्वारा कानरा नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है पाई डंडा नृत्य। ये भी बेटा कई बार आप देखेंगे तो एग्जाम्स में कई बार ये आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पाई डंडा नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। बेटा क्या बोलते हैं तो बुंदेलखंड का डांडिया जो है ना, डांडिया नृत्य कहां फेमस है तो गुजरात का है। तो जो बुंदेलखंड का डांडिया है वो किसे कहते हैं तो पाई डंडा
नृत्य को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बुंदेलखंड के अहीर समाज के द्वारा, जो बुंदेलखंड का जो अहीर समाज है उसके द्वारा यह जो नृत्य है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कार्तिक गीत नृत्य। देखिए कार्तिक गीत नृत्य कार्तिक माह में, ये आप ध्यान रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। लेकिन कब हाँ होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां होता है तो कार्तिक गीत नृत्य कहां होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कब? कार्तिक माह में। बेटा जो ये नृत्य है इसमें जो है भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधों को जो है दर्शाया जाता है। जो कार्तिक गीत नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है मेरे बच्चे, जो उस समय जो भगवान कृष्ण और जो गोपियां हैं उनके प्रेम संबंधों को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ख्याल नृत्य। बेटा अब आते हैं किस पे आते हैं तो ख्याल नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म के उस जन्मोत्सव के समय, जब पुत्र का जन्म होता है उस समय जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य को गाया जाता है या नृत्य करते हैं। दूसरी बात बेटा इसमें क्या होता है कि जो बांस और रंगीन कागज के जो है मंदिर बनाकर उसको सर पर रखकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं घोड़ा नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है ये, खासतौर से कहां पे, जो घोड़ा नृत्य है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और बाजों की धुन पर, मतलब जो बाजे बजते हैं ना उनकी धुन पर घोड़ों के द्वारा, ध्यान रखिए बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगली बात देखते हैं। अंतिम ये बरेदी, दिवारी, मौनिया, ये एक ही नृत्य के नाम है, बरेदी, दिवारी और मौनिया। अब देखिए बुंदेलखंड में ब्रज की लठमार होली की तरह, जैसे कि आप पता होगा होली आ गई है, होली चल रही है आप जानते हैं, तो ब्रज क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एक होली के समय जो है, क्योंकि होली जो है हर जगह मनाते हैं लेकिन ब्रज की होली की अपनी अलग ही विशेषता है। तो ब्रज क्षेत्र में एक विशेष होती है लठमार होली, आप सबने सुना होगा। वो कब होती है? होली के अवसर पर। लेकिन जो बरेदी, दिवारी और मौनिया नृत्य है यह बेटा दीपावली के समय, ध्यान रखिए बुंदेलखंड में ब्रज की लठमार होली की तरह ही दीपावली के अवसर पर जो है यादव समाज के लोगों के द्वारा जो है इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ ले, इस नृत्य में क्या परफॉर्म करते हैं तो इस नृत्य में बेटा गोवंश के संरक्षण, जो गाय होती है उनके संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के भाव को इसमें जो है प्रकट किया जाता है। बात क्लियर है? तो ये रही आप लोगों की आज के टॉपिक जिसका नाम था उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। मेरे बच्चे ध्यान रखना, हर एग्जाम में यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं वहां पर यहां से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे। तो मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग बेटा अच्छे से इसको नोट करिए और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस मेरे को जो है एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।